ज्योति प्रकाश रंगा। आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव। इस पर मैं दिखाता हूं आपको बीकानेर लोकल और आसपास की वो तमाम खबरें RM न्यूज चैनल के जरिए, जो एकमात्र केबल चैनल है। मेरे YouTube लाइव ज्योति रंगा पर इन तमाम खबरों को देखने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपका प्यार, आपका स्नेह और आपके सुझाव मेरे लिए अमूल्य धरोहर है। तो आप खबरों में आगे बढ़ने से पहले इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और संभव हो जितना इसको शेयर भी कीजिए। और अब डाल लेते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों। चुनाव के मद्देनजर और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने हेतु आज पंचसती सर्किल के पास पुलिस का जबरदस्त जमावड़ा और सघन चेकिंग। संभागीय आयुक्त और महानिरीक्षक पुलिस ने मतदान केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। बीकानेर पेट्रोल पंप 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पर रहे। कोलाइज के रावनेरी गांव में रात घरों में तेज करंट आने से समस्त गांव वासियों के घरेलू उपकरण जलकर हुए खाक। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोदारा ने सुने आमजन के परिवार। घूमकर आई फिर सर्दी, बीकानेर के आसमान में छाए बादल। बीकानेर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, निपटाए गए लंबित प्रकरण। बीकानेर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए टैक्सी चालक लोग रहे हैं परेशान। उपराष्ट्रपति की ओर से श्रीमती सूरज देवी के चित्र पर पुष्प चक्र अर्पण। हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम में आयोजित न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने किया संबोधित। गोगा के गौड़ी पार्श्वनाथ मंदिर में हुआ वार्षिक सम्मेलन, भामाशाह एवं प्रतिभाएं हुई सम्मानित। निवर्तमान जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कराल का जिला उद्योग संघ ने किया सम्मान। लोकसभा चुनाव के माहौल को बनने के साथ साथ प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद हो गया है। किसी भी तरह के नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए, अवांछित गतिविधियों की संलिप्तता को रोकने के लिए पंचसती सर्किल के आसपास और चारों तरफ जो है वो आज पुलिस और कानून का जमावड़ा देखा गया। बड़ी संख्या में पुलिस के ये तमाम अधिकारी और जो कार्मिक है वो तैनात दिखे। यहाँ पर सघन चेकिंग का अभियान चल रहा था, गाड़ियों को रोका जा रहा था और ऐसा माहौल दिखाई दे रहा था जैसे कि सारे रास्ते जो है उनको क्रॉस करने से पहले पुलिस की चेकिंग और की हद से होकर के गुजरना पड़ेगा। दिखाते हैं आपको बीकानेर की पंचसती सर्किल और इसके आसपास का वो नजारा, जहाँ पर आज बड़ी सघन चेकिंग का अभियान जो है वो पुलिस विभाग के माध्यम से किया जा रहा था। संभागीय आयुक्त डॉक्टर वंदना सिंघवी और बीकानेर के IG ओम प्रकाश पासवान ने यहाँ के मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। रविवार को विभिन्न मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण करने के साथ साथ आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेगमलसर सिपाहियां, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयरामसर, शिव प्रताप बजाज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयरामसर और इनके अलावा 15 मतदान केंद्र जो है वो आज IG और डिविजनल कमिश्नर ने देखे, उनका निरीक्षण किया। उन्होंने मतदाता सूची में नाम खोजने के लिए चलाए गए विशेष अभियान की समीक्षा की और BLO को निर्देश भी दिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित न रहे।
उन्होंने कहा कि वोटर हेल्पलाइन ऐप के ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों में प्रवेश, निकास, रैंप, फर्नीचर, सुरक्षा, पेयजल, विद्युत आपूर्ति सहित विभिन्न सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी। बीकानेर में भी पेट्रोल पंपों की सांकेतिक हड़ताल रही। हालांकि जैसे ही लोगों को ये पता चला कि रविवार के दिन से जो है वह पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, तो शनिवार की देर रात तक पेट्रोल पंपों पर वाहनों की कतारें लगी रही। साथ ही साथ एक जाम से स्थिति जो है वो पेट्रोल पंपों के साथ देखने को मिली। लेकिन 2 घंटे आज सांकेतिक हड़ताल पर पेट्रोल पंप के संचालक जरूर रहे और उनकी तमाम मांगों के सिलसिले में ये सांकेतिक हड़ताल पेट्रोल पंप संचालकों ने की थी। के रावनेरी गांव में देर रात तक घरों में तेज करंट आने से समस्त गांव वासियों के घरेलू जो उपकरण है इलेक्ट्रॉनिक वो जलकर खाक हो गए। कुछ घरों में महिला व बच्चों को करंट भी लगा, लेकिन समाचार देने तक विद्युत विभाग का कोई भी कर्मचारी गांव में नहीं पहुंचा है और इस बात को लेकर गांव वालों में जबरदस्त रोष व्याप्त है। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने आज आम जनता के अभाव अभियोग सुने, उनकी परिवेदनाएं सुनी और अपने निवास पर आमजन से मुलाकात कर उन्हें न केवल आश्वस्त किया। जन सुनवाई के दौरान जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आमजन ने अपनी परिवेदनाएं प्रस्तुत की। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री ने होने लायक कार्यों की त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों को दूरभाष पर ही निर्देश दिया। गोदारा ने इन कामों के लिए न केवल शीघ्रता बरतने की बाकी बल्कि सभी विभाग अपने यहां आने वाली परियोजनाओं को समयबद्ध विस्तारित करने के लिए सुनिश्चित करें, इस बात के भी निर्देश गोदारा ने अधिकारियों को दिए। केंद्र में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे, इससे एक बार की जो धूप की तलखी है वह थोड़ी कम हुई और हल्की तेज हवाओं के चलने के साथ सर्दी का एहसास लोगों को होना शुरू हुआ। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि मौसम एक बार फिर से करवट बदल रहा है। में राष्ट्रीय लोक अदालत जो है उसके माध्यम से अनेक परिवार जो है उनका निस्तारण किया गया है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीकानेर के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला मुख्यालय बीकानेर एवं समस्त तालुकाओं पर सभी प्रकृति के विवादों के निस्तारण, प्री लिटिगेशन व लंबित प्रकरणों को सम्मिलित करते हुए शमनीय दांडिक अपराध अंतर्धारा 138 पर प्राम्य विलेख अधिनियम, बैंक रिकवरी मामले, एमएससीटी मामले, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली व पानी के बिल चोरी के अलावा मजदूरी भत्ते और पेंशन भत्तों के संबंध में तमाम जो मामले हैं उनको आज निपटाया गया। यानी कि यातायात पुलिस विभाग के माध्यम से यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास होते रहे हैं। लेकिन ऑटो चालकों की बात करें तो पुलिस प्रशासन डाल डाल और ऑटो चालक पात पात कहावत को चरितार्थ करते हुए दिखाई देते हैं। ऑटो चालकों की वजह से न केवल यातायात प्रभावित होता है बल्कि बेतरतीब से चलाते ही ऑटो चालक न केवल न तो नियमों को मानते हैं और नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई देते हैं, जिससे काफी परेशानी लोगों को भी होती है। भारत और जापान के बीच में चल रहे महाजन में फील्ड फायरिंग रेंज में जो युद्धाभ्यास चल रहा था उसका आज समापन हुआ। दोनों ही देशों की सेनाओं ने संयुक्त इस सेनाभ्यास के माध्यम से न केवल आधुनिक तकनीक के साथ में युद्ध करने की कला और उसके प्रशिक्षण को प्राप्त किया बल्कि आज शानदार तरीके से उसका समापन हुआ। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ बीकानेर में पहुंचे। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के सभागार में न केवल उन्होंने संबोधित किया बल्कि उन्होंने हमारा संविधान हमारा सम्मान इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश के कानून की बात की। उन्होंने न केवल वर्चुअल तरीके से बीकानेर के जो वकील हैं वे हाईकोर्ट में अपनी पैरवी कर सकेंगे, इस बात का भी उन्होंने अपने संबोधन के दौरान ऐलान किया। वे यहाँ पर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्षों से भी मिले, कुछ अधिवक्ताओं से भी उन्होंने मुलाकात की, जिनमें खास तौर से बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रहे अजय कुमार पुरोहित और फौजदारी और भ्रष्टाचार संबंधित मामलों के प्रखर और शानदार अधिवक्ता एडवोकेट ओपी हर्ष से भी उन्होंने मुलाकात की। हम वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां बीकानेर में आने के बाद डीवाई चंद्रचूड़ ने न केवल पूरे देश की सांस्कृतिक विरासत को अपने संबोधन के दौरान उजागर किया बल्कि हमारा संविधान हमारा सम्मान पर उन्होंने कहा कि देश का संविधान सर्वोपरि है। कार्यक्रम
कि इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर हम सभी आज यहाँ मौजूद हैं। इस अवसर पर हमें कुछ बातों का ध्यान देना होगा। हमारा संविधान, हमारा सम्मान, इस वाक्य का अर्थ क्या है? संविधान का आम जनजीवन में क्या महत्व है? संविधान कैसे हमारे आत्मसम्मान के लिए, गरिमा एवं नागरिक अवधारणा के लिए जरूरी है? बीकानेर के गोगा गेट पर स्थित गौड़ी पार्श्वनाथ सभागार और यहाँ इस परिसर में प्रतिभाओं का सम्मान हुआ और भामाशाहों का और प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया। जैन महात्मा समाज का वार्षिक सम्मेलन संपन्न हुआ, जहाँ कार्यक्रम के दरमियान एक कुंडी महायज्ञ और महालक्ष्मी जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, जैनाचार्य दिव्यानंद जी का व्याख्यान भी संपन्न हुआ। समाज के अध्यक्ष कुमार महात्मा ने बताया कि समाज की 100 प्रतिभाओं को एक साथ सकल समाज के लिए काम करने वाले भामाशाहों का सम्मान किया गया। समारोह में शामिल होने के लिए उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बेंगलुरु से समाज के लोग पहुंचे। यहाँ पर बैठकों में समाज के युवाओं को दी जा रही छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाने पर चर्चा की गई। मासिक राशन के वितरण की समीक्षा के साथ ही युवाओं को समाज से जोड़ने, संगठन को मजबूत करने और अन्य सामाजिक संस्थाओं को साथ मिलाकर चलने का सुझाव भी दिया गया। बीकानेर जिले के निवर्तमान जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल को जिला उद्योग संघ में सम्मानित किया गया। उनकी स्थानांतरण के पश्चात जिला उद्योग संघ ने न केवल उनके कार्यकाल में उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की, उनका अभिनंदन और सम्मान किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में संभागीय आयुक्त डॉक्टर वंदना संघवी और समारोह की अध्यक्षता बीकानेर के रेंज के आईजी ओम प्रकाश पासवान द्वारा की गई। इस मौके पर न्यायाधीश महेश कुमार शर्मा भी मौजूद रहे। वही जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष डीपी पचीसिया, विनोद बाफना, सुरेंद्र जैन बधानी सहित बड़ी संख्या में शहर के उद्यमी, व्यापारी और भामाशाह मौजूद रहे। आइए हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जब बीकानेर में अपने कार्यकाल के दरमियान भगवती प्रसाद कलाल ने न केवल कई नवीन योजनाओं का सूत्रपात किया, बल्कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को इन योजनाओं का लाभ कैसे सुनिश्चित करवाया जा सके, इन बातों को लेकर उन्होंने गंभीर प्रयास भी किए। उनके द्वारा किए गए नवाचारों में खासतौर से एकल शिक्षक विद्यालयों में उद्योग संघ के माध्यम से न केवल डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए, उसके साथ साथ जिन दूरस्थ गांवों में बिजली के कनेक्शन नहीं थे, वहां पर भी भामाशाहों और जिला उद्योग संघ के माध्यम से बिजली के कनेक्शन भी करवाए गए। कुल मिलाकर के एक लंबी फेहरिस्त भगवती प्रसाद कलाल की यहाँ पर कार्यकाल के रही, जिनके सम्मान स्वरूप उनको अभिनंदन पत्र, शॉल, उपरना उड़ा करके और स्मृति चिन्ह देकर के सम्मान और अभिनंदन किया। बीकानेर के वरिष्ठ और ख्यातनाम साहित्यकार स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण गंगा की प्रथम पावन पुण्य स्मृति पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन नालंदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर रखा गया, जिसमें अनेक चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। कार्यक्रम के समापन मौके पर जहां संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर चेमिन चौधरी जो है वो अध्यक्ष के रूप में शिरकत की, वहीं मुख्य अतिथि के रूप में जिला अस्पताल के अधीक्षक पीएमओ डॉक्टर सुनील हर्ष ने इसमें शिरकत की। बीकानेर में स्वास्थ्य के लिहाज से अपनी विशिष्ट सेवाएं देने वाले डॉक्टर राहुल हर्ष और डॉक्टर राहुल व्यास का विशेष सम्मान और अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव रहे नंदकिशोर सोलंकी ने भी यहाँ पर अपने संबोधन में स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण जी के व्यक्तित्व और कृतित्व का स्मरण किया। कार्यक्रम में आने वाले तमाम चिकित्सकों का न केवल स्वागत लक्ष्मी नारायण के सुपुत्र राजेश रंगा ने किया, वहीं आभार उनके बड़े पुत्र कमल रंगा ने किया। यहाँ पर पहुंचे तमाम लोगों ने न केवल स्वर्गीय रंगा के व्यक्तित्व कृतित्व का श्रद्धा से स्मरण किया, बल्कि उनकी प्रथम पुण्यतिथि के मौके पर संचालित हो कार्यक्रमों की सराहना भी की। दिखाते हैं कुछ झलकियां स्वास्थ्य शिविर की। कमल जी रंगा साहब मैंने भी सादर मारा पगे लागना। आज अपा राजस्थान की संस्कृति ने भूलता जा रहा। मैं बीकानेर शहर में गोविंद जी जोशी और भी कई लोगों ने इनके साथ में खूब सहयोग दिया। मैं सबका आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय सी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति रंगा को इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते मेरा अनुरोध, मेरा निवेदन मेरे तमाम दर्शकों से कि मेरे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।